नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। दरभंगा में 18 साल के युवक की मौत के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बंद घर में फंदे से लटका मिला मोनू कुमार सहनी का शव और अब परिवार ने पुलिस पर लगाए हैं टॉर्चर, पैसे मांगने और दबाव बनाने जैसे बेहद गंभीर आरोप। परिजनों का दावा है कि सेकेंड हैंड मोबाइल को चोरी का बताकर मोनू पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि केस से नाम हटाने के बदले कथित तौर पर मोटी रकम मांगी जा रही थी। मोनू की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। वहीं परिवार ने सादे लिबास में पहुंचे कथित पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर वहां से भागने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि मोनू की मौत के पीछे आखिर क्या कहानी है, देखिए पूरी रिपोर्ट। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र का खराजापुर पंचायत सोमवार की दोपहर एक घर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब 18 साल के मोनू कुमार सहनी का शव बंद कमरे में फंदे से लटका मिला। मोनू जागेश्वर सहनी का बेटा था। एक तरफ घर में मातम था तो दूसरी तरफ परिवार के आरोपों ने पूरे मामले को गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया। परिवार के मुताबिक मोनू ने एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा था। आरोप है कि पुलिस ने उस मोबाइल को चोरी का बताया और मोनू से पूछताछ शुरू की। परिजनों का कहना है कि मोनू ने एक मोबाइल वापस कर भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी कथित तौर पर दूसरे मोबाइल को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और यहीं से परिवार ने पुलिस पर लगाया सबसे गंभीर आरोप, केस से नाम हटाने के नाम पर पैसे मांगने का। मोनू के बड़े भाई रवि कुमार सहनी का आरोप है कि पुलिस की कथित पूछताछ और दबाव से मोनू परेशान था। परिवार का दावा है कि रविवार को भी कुछ लोग सादे लिबास में उनके घर पहुंचे थे और पैसों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन सोमवार को जो हुआ उसने पूरे परिवार को हिला दिया। करीब 2 से 3 बजे के बीच मोनू का शव घर के बंद कमरे में फंदे से लटका मिला। अब परिवार इस मौत को कथित पुलिस दबाव से जोड़कर देख रहा है। टॉर्चर से मेरा भाई आज फांसी लगा लिया। किसके टॉर्चर से? प्रशासन के टॉर्चर से। प्रशासन बार बार उसको बोलता था कि तुम मोबाइल लिए हो, तुम चोर हो, दूसरी नहीं मोबाइल दिया तो तुमको इनकाउंटर कर देंगे। आया वो इनकाउंटर करने से पहले मेरा भाई फांसी लगा के मर गया। कब फांसी लगा ली आपके भाई? करीब 2 बजे 2-2:30 बजे। ये तारीख हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि हम नहीं थे वहाँ पे। मतलब आज 2 बजे? आज 2 बजे। कहाँ पे? घर में? घर में। प्रशासन के टॉर्चर से ही हुआ है। क्या आपके भाई पे कोई केस भी था? बेकसूर केस भी, कोई केस नहीं है मोबाइल का। मोबाइल का क्या मामला था? एक मोबाइल चला रहा था, बोला था कि मोबाइल चोरी का, वो मोबाइल दे दिया। फिर बोलता है फिर एक और मोबाइल है। तो हमने बोला कि एक मोबाइल था वो तो ले गया, अब फिर दोबारा क्यों है? वो पैसा का डिमांड किया, बोलता है हमको पैसा दे दो, केस खत्म करना है। बोला केस है ही नहीं तो क्या केस है? अब वो आया था तो गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं था, ना वर्दी में था। पैसा का डिमांड करने आया था, दोषी करार कुछ नहीं समझा और उसको टॉर्चर पे टॉर्चर करते गया। मेरा भाई नावदान था, वो फांसी लगा। कितने पैसे की डिमांड की गई? पैसे वही बोला था केस खत्म करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे 1-2 लाख रुपया दे दो। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग बोले नहीं, पैसा का कुछ बात ही नहीं है। हम लोग, मेरा भाई दोषी है ही नहीं तो पैसा क्यों देंगे? हमने बोला कि मेरा भाई अगर दोषी रहता तो आप मोबाइल लेके गए तो मेरे भाई को भी ले जाते। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होता, अब तो आपको देना पड़ेगा। हम बोले नहीं ऐसा नहीं होता, आपको हम नहीं देंगे। हम भाई के नाता एक वार्ड मेंबर भी है उस गाँव का। कितने दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है? करीब 4 दिन से ऐसे चल रहा था। हम लोग को कभी डर से बता नहीं रहा था, पर हम बोले कि हम बड़े भाई हैं, तुम हमको बताओ कैसे क्या हम प्रशासन से बात करेंगे। जी, क्या हुआ था आगे? तो आगे वो आया, सिविल में आया, न वर्दी था, आना ही कुछ गाड़ी पे नंबर प्लेट आया। हम लोग बोले कि कौन आदमी है, हम लोग तो नहीं पहचान पाए, प्रशासन है। वो आया, हम लोग झलक हो गया थोड़ा बहुत बाता बाती। वो क्या क्या पिस्टल निकाला, 2-3 अपने थे। हमको लगा कोई मतलब अपराधी था, वो पुलिस वाला था, क्या था हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आनाधुन फायरिंग कर दिया और कैमरा में हम लोग के कैद है, हम लोग रखे हुए हैं उसका वीडियो। फायरिंग हुई है? फायरिंग करके निकला। मेरे पास फायरिंग का वीडियो भी है, जो हम निकाल के आप लोग को दे देंगे। कौन थाना? एक में वो कौन थाना की? बोला था हम एसपी ऑफिस से आए हैं, थाना कुछ नहीं था। बोला था हम एसपी ऑफिस से आए हैं, हम पुलिस हैं। हमको देखिए मेरे पास बंदूक रखा हुआ है, बस ऐसे करके प्रशासन का वो बोला कि हम प्रशासन है। ये कब हुआ ये घटना? ये करीब 2:30-3 बजे के करीब। आज की घटना। उसके बाद आपके भाई ने ये? जी, इसके बाद मेरे भाई ने यहाँ ये भी गए। हम लोग आए तो देखे मेरा भाई फंदा से लटका हुआ है। ये लोग भागा तो प्रशासन भागा तो मेरा गांव का आदमी दौड़ाया तो ये अनाधुन फायरिंग कर दिया हम लोग के गांव का मतलब आदमी सब।
ये जो जब आपके भाई की बॉडी वहाँ फांसी पे लटकी हुई थी तो किसने उतारा? पुलिस के सामने उतारी नहीं, गई? पुलिस के सामने नहीं, मेरा एक गांव का ही आदमी, हम लोग चिल्लाए, मेरा बहन लोग चिल्लाया था गया, तो बेचारा राम है बगल का, वो उतारा है। अभी आप पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? जी, पोस्टमार्टम क्या नाम था भाई साहब का? भाई का नाम मोनू कुमार। उम्र वही होगा 18-19। कुमारा था क्या? कुमारा था जी। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी जागेश्वर सानी। क्या करता था वो? पढ़ाई वढ़ाई करता था, थोड़ा बहुत इंटर पास था, बस पढ़ाई वढ़ाई करता था और कुछ भी नहीं, पढ़ाई में और कुछ भी नहीं। आप कौन हुए उनके? हम उनके चचेरा भाई भी हुए, एक पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य भी हुए। मामला यही नहीं थमा। परिजनों का आरोप है कि मोनू की मौत की खबर के दौरान कुछ लोग सादे लिबास में वहां पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताया। स्थानीय लोगों और उन लोगों के बीच बहस होने की बात भी कही जा रही है। परिवार का दावा है कि इसके बाद सादे लिबास में आए कथित पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की और वहां से चले गए। परिजनों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो उनके पास है और जरूरत पड़ने पर इसे जांच के दौरान पेश किया जाएगा। हालांकि फायरिंग समेत इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू को भी गौर कीजिए। अगर परिवार के आरोप सही हैं तो सवाल सिर्फ मोनू की मौत का नहीं है। सवाल ये है कि एक 18 साल के युवक पर कार्रवाई का कितना दबाव था। क्या पुलिस पूछताछ नियमों के मुताबिक हुई? क्या वाकई केस से नाम हटाने के नाम पर पैसे मांगे गए? सादे लिबास में पहुंचे लोग आखिर कौन थे? और अगर परिवार के पास वीडियो है तो क्या उस वीडियो से पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकती है? फिलहाल मोनू की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ 18 साल की जिंदगी खत्म हो गई तो दूसरी तरफ परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। अब जरूरत है आरोपों की निष्पक्ष जांच की, ताकि ये साफ हो सके कि मोनू ने खुदकुशी क्यों की, उस पर किसी तरह का दबाव था या नहीं, और परिवार ने पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई थी। क्योंकि मामला सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो आम आदमी कानून के रखवालों पर करता है। दरभंगा से ये मामला अब जांच के साथ साथ जवाब भी मांग रहा है। सीमांचल की आवाज के लिए दरभंगा से सतवत अब्बास की रिपोर्ट। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, पर्सनल अटेंशन। एडमिशंस ओपन नाउ। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें